अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम माय लास्ट डचेस को। इसकी लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे, हम लोग ट्रांसलेशन को स्टडी करेंगे, कुछ एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, और अलॉन्ग विद दैट वी विल स्टडी थीम्स ऑफ दिस पोइम। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, इसके मीनिंग्स को भी डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या कहना चाह रहे हैं इस पोइम के अंदर। अब लास्ट डचेस जो होती हैं, माई लास्ट डचेस का मतलब ये है कि मेरी जो पुरानी डचेस थी, डचेस वो होती हैं जो वाइफ होती हैं ड्यूक की, ठीक है। एक जगह के एरिया का एक जो है ना हेड होता है, उसको ड्यूक कहते हैं। दैट इज़ माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। मेरी जो आखिरी वाइफ थी, मतलब डचेस थी, ड्यूक की जो वाइफ थी, वो रंगीन किस्म की एक दीवार के ऊपर एक पेंटिंग लगी हुई है, ठीक है। उसके बारे में वो बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूक जो है वो नरेटर है, ठीक है। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव आई कॉल, ऐसा लगता है जैसे वो जिंदा है, ठीक है। दैट पीस अ वंडर, पीस का मतलब टुकड़े, ठीक है, और वंडर क्या मतलब ताजुब होता है, ठीक है। नाउ फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड, ठीक है। तो बेसिकली ये किसने बनाई है? फ्रा पेंडोल्फ्स ने बनाई है। ये एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पेंट किया है, उनका नाम वो बता रहे हैं कि मुझे ताजुब होता है कि उनके हाथों में क्या चीज़ है। वर्कड बिजली अ डे एंड देयर शी स्टैंड, ठीक है। पूरे दिन मसरूफियत के बाद फिर उनकी तरफ वो देखते हैं कि ये यहाँ पर खड़ी हुई हैं। विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, क्या आप यहाँ पर बैठते हैं और देखते हैं उनको, ठीक है। आई सेड, मैंने उसको कहा। फ्रा पेंडोल्फ बाय डिज़ाइन फॉर नेवर रीड, ठीक है। वो उनके बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे डिज़ाइन किया इसको, ठीक है। और स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड कंटिनेंट्स, ठीक है। एक किसी स्ट्रेंजर को वो बता रहे हैं कि एक अजीब इंसान है, या कोई स्ट्रेंजर वो होता है जिसको आप जानते नहीं होते, ठीक है। वो आया है, उसने विजिट किया है ड्यूक को, और ड्यूक जो है उनको अपनी पेंटिंग दिखा रहे हैं, उनकी लास्ट डचेस की, अपनी लास्ट जो वाइफ है उनकी, जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी। स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर कॉन्टिनेंस, ठीक है, कि भाई आप देखो इसको, इनके चेहरे को, कॉन्टिनेंस, ठीक है, अच्छे तरीके से इनको देखें। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्न्स ग्लांस, ठीक है, उसकी जो गहराई है, और पैशन का मतलब होता है पुरजोशी, ठीक है। एट इट्स अर्न्स ग्लास, ठीक है, मतलब कि आपको नजर आएगी कि सीरियस नजर आएगी। ग्लांस मतलब देखना, नजर करना, नजर देखना। अर्न्स का मतलब होता है सीरियस। बट टू माई सेल्फ दे टर्न सिन नन पुट बाय, बट टू माई सेल्फ दे टर्न, अगर मैं देखूं, ठीक है, तो ये ऐसे लगता है सिंस नन पुट बाय द कर्टन्स आई हैव डॉन फॉर यू बट आई, ठीक है। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ दे ड्रस्ट, ठीक है, ऐसे लगता है जैसे उसने कुछ पूछा है मुझसे, इफ दे ड्रस्ट, ठीक है। हाउ सच अ ग्लांस केम देयर, ऐसी नज़र कैसे आई है इसके ऊपर, ठीक है, मतलब कैसे उसने जो पेंटर है उसने इसको कैसे पेंट किया है कि इसके अंदर ग्लांस आ रही, नज़र आ रही है। सो नॉट द फर्स्ट, ठीक है। आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, क्या तुम इस तरफ मुड़ते हो और पूछते हो? सर इट वॉज नॉट, ठीक है। हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली कॉल्ड दैट स्पॉट, उनके जो हस्बैंड हैं, मतलब जो ड्यूक हैं, सिर्फ उन्होंने उनकी प्रेजेंस को फील किया है, ठीक है। ऑफ जॉय इनटू डचेस चीक्स परहैप्स, ठीक है। इसका मतलब ये कि वो पेंटिंग जो है उसको वो बहुत पर्सोनिफाई कर रहे हैं, वो बेसिकली एक नॉन लिविंग थिंग है, उसको वो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं कि उनकी जो चीक्स हैं, ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं। फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से हर मेंटल लैप, ठीक है, पर्दा और गोद, मेंटल का मतलब होता है पर्दा और गोद। अवर माई लेडी रिस्क टू मच और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट, पेंट जो है उन्होंने इस तरह से किया है कि उसने एक उम्मीद उजागर कर दी है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं द फेंट, ठीक है। द फेंट का मतलब बेहोश हो जाना उसको देखकर। हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रॉट, ठीक है। हाफ फ्लश का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। दैट डाइज अलोंग हर थ्रॉट, ऐसे लगता है जैसे वो मर गया है, मर गई है, ठीक है, उनके जो गला है उसके अंदर ही रुक गया है। सच स्टफ वॉज कर्टिसी, ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं, वो ये कहने की कोशिश करनी है, सामान होते हैं, स्टफ जो है, ऐसा सामान जो होता है, वॉज कर्टिसी। शी थॉट एंड कॉज इनफ, ठीक है, वो सोचती थी और काफ़ी रीजंस थे उनके पास इसके लिए। फॉर कॉलिंग अप द स्पॉट ऑफ जॉय, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इसको वो समझती थी कि बहुत खुशी का माहौल है। शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से, टू सून मेड ग्लैड, टू इजीली इम्प्रेस्ड, मतलब वो उसके बारे में बता रहे हैं, डचेस के बारे में, कि वो बहुत इजीली इम्प्रेस हो जाती थी। शी लाइक्ड वट एवर, वो हर चीज़ को पसंद कर लेती थी। शी लुकड ऑन एंड एंड हर लुक्ड वेंट एवरीवेयर, वो जहाँ देख हर जगह पर देखती थी, हर जगह उनकी नजर रहती थी। सर इट वॉज ऑल वन,
माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे नाइट इन द वेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली द बॉर्ड ऑफ चेरीज फ्रॉम ऑफिशियस फूल, मतलब ड्रॉपिंग, गिरना, ठीक है, ऑफ डे लाइट इन द वेस्ट, जिस तरह डे लाइट गिर रही है मगरिब के अंदर। द बॉर्ड ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल, मतलब जैसे सरकारी बेवकूफ़ होता है, ठीक है, वैसे ब्रोक इन द ऑर्किड फॉर हर, बाग कहते हैं, ठीक है, फॉर हर, जैसे उस बाग को तोड़ दिया हो। द वाइट म्यूल, म्यूल जो होता है एक खच्चर होता है, एक एनिमल होता है, ठीक है। शी रोड विद राउंड द टेरेस ऑल एंड ईच, ठीक है, वो सवार रहती थी, ठीक है, हर वक्त राउंड द टेरेस एंड ऑल एंड ईच, वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, ठीक है, अप्रूविंग मतलब मंजूरी देना, ठीक है, और ब्लश एट लीस्ट, शी थैंक्ड मैन गुड बट थैंक्ड, ठीक है, somehow I know not how as if she ranked, ठीक है, कैसे वो चीज़ों को कैटेगराइज कर देती। माई गिफ्ट ऑफ अ 900 years old नेम, क्योंकि उसने जो मेरे दिया हुआ गिफ्ट था, विद एनीबडी गिव्स हु वुड स्टॉप टू ब्लेम, मतलब उनको इस चीज़ का शिकवा है जो ड्यूक है कि उन्होंने जो मैंने उनको गिफ्ट दिया था वो इन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया, ठीक है, जो उन्होंने गिफ्ट दिया था वो जो डचिस थी उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया था, उनको ब्लेम करना शुरू कर दिया था। और गिफ्ट क्या था? गिफ्ट ऑफ अ 900 years old नेम, ठीक है। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, ठीक है, ट्रिफलिंग का मतलब होता है मामूली, ठीक है, इवन हैड यू स्किल, वो उनको बहुत मामूली समझी थी। इन स्पीच विच आई हैव नॉट टू मेक योर विल, ठीक है, क्वाइट क्लियर टू सच एन वन एंड से जस्ट दिस और दैट इन योर डिस्कस्ट मी हेयर यू मिस और देर एक्सीड द मार्क, ठीक है, उन्हीं के बारे में बताने की कोशिश कर रही हैं। एंड इफ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन सो नॉट प्लेनली सेट, ठीक है, प्लेनली मतलब साफ तौर पर, अगर वो कोई सबक बताने की कोशिश करती थी तभी वो बहुत साफ तौर पर बताने की कोशिश करती थी। डिस्कस्ट का मतलब होता है नफरत, ठीक है, और दैट इन यू डिस्कस्ट मी हेयर यू मिस, हर सेल्फ बी लेसन सो नॉट प्लेनली, मतलब वो कोई सबक सिखाने की कोशिश कर रही थी तो वो बहुत ज़्यादा सादा नहीं होता था। हर विट्स टू योर्स फूड सूद एंड मेड एक्सक्यूज, फोर सूद का मतलब होता है साफ, और वो बहुत आसानी से ना एक्सक्यूजेस वगैरह देना। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग एंड आई चूज नेवर टू स्टॉप, ओ सर शी स्माइल्ड नो डाउट whenever I passed her, but who passed without much the same smile, ठीक है, वो हमेशा मुझे एक ही जैसी स्माइल देती थी। This grew, I gave commands, ठीक है, ये जो थी मैंने कमांड्स देना शुरू किए। Then all smiles stopped together, जैसे ही मैंने कमांड देना शुरू किया, हुक्म चलाना शुरू किया, उनकी सारी जो मुस्कुराहट थी वो खत्म हो गई, रुक गई। There she stands as if alive, इधर से मुझे लगा जैसे वो भी जिंदा है। We will please you rise, we will meet the company below, then I repeat, ठीक है, जैसे उसने बताया कि कंपनी जो है वो नीचे, वो मैं रिपीट करता हूँ, द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिसेंस, म्यूनिफिसेंस, ठीक है, म्यूनिफिसेंस का मतलब होता है एहसान, ठीक है, द काउंट योर मास्टर्स म्यूनिफिसेंस का मतलब होता है एहसान लेना, जिस तरह उन्होंने क्या कहा है कि वो उसके मास्टर थे, यहाँ से शोर है पेट्रियार की, ठीक है। एग्जाम्पल वारंट द नो जस्ट प्रीटेंस, ठीक है, प्रीटेंस का मतलब है दिखावा, ठीक है, और एम्पल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा होना, ठीक है, बहुत काफ़ी होना। ऑफ माइन फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड, ठीक है, डाउरी वो योगा जहेज वगैरह। दो हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ एज आई ओवोट, अब देखो बेसिकली वो जब बताने की कोशिश करें कि जहाँ से वो आई थी उनके जो फादर थे उन्होंने क्या दिया, ठीक है, और यहाँ पर जो एवोट का मतलब वो है वादा किया, ठीक है। एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट ने वी विल गो टुगेदर डाउन सर नोटिस नेपट्यून दो, ठीक है, टेमिंग ऑफ अ सी हॉर्स दो अ रेयरिटी, ठीक है, विच क्लॉज ऑफ इन्सबर्ग कास्ट इन अ ब्रॉन्ज फॉर मी, मतलब कि उन्होंने एक सिटी इन ऑस्ट्रिया है, एक इन्सबर्ग, ठीक है, और एक कांसी की कोई चीज़ें थी वो उन्होंने मेरे लिए दी, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने बताया कि वो उनकी जो बेटी थी, उनके जो ससुर थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें उनको दी। लेकिन इस पूरी पोइम के अंदर जो मेन आइडिया है वो यही है कि जो हिस्टोरिकल इवेंट है इसके अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है अल्फोंसो को, जो ड्यूक हैं फिरेरा के, जो लिव करते हैं 16th सेंचुरी के अंदर। द ड्यूक इज़ द स्पीकर ऑफ द पोइम, ड्यूक ही बेसिकली स्पीकर हैं। अब हम अगर इसकी कुछ थीम्स के बारे में डिस्कस करें तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर पावर भी है, क्योंकि ड्यूक के पास बहुत पावर है। एट द सेम टाइम उनको जेलसी भी अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, और वो कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी वाइफ को। दैट इज़ वाई उन्होंने कहा उनको कि जब उन्होंने उसको ऊपर कमांड देनी शुरू की तो उनकी वाइफ जो थी उन्होंने स्माइल करना छोड़ दिया। पोजेसिवनेस भी और जेंडर्ड की एक्सपेक्टेशन भी हैं कि जो औरत से एक्सपेक्टेशंस हैं वो और क्या हैं, वो और क्या करे इससे ज़्यादा। अगर इसको इन शॉर्ट सेंटेंसेस में हम इसको समझने की कोशिश करें तो इससे नज़र आता है कि हिज फर्स्ट वाइफ किल्ड, ही इज़ प्लानिंग टू मैरिज टू अनदर पावरफुल फैमिली। तो बेसिकली क्या है कि जो लास्ट लाइंस हैं उन्होंने बताने की कोशिश की है
कि वो दोबारा से शादी कर रहे हैं, ठीक है, और उनको उस शादी में क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो दोबारा से शादी कर रहे हैं, इससे नज़र आ रहा है कि जैसे उन्होंने ही अपनी फर्स्ट वाइफ को मारा है। He shows the visitor though his place to he stopped before a portrait of late Duchess, a young and lovely girl। मतलब उनकी जो पहली वाइफ थी वो बहुत यंग और लवली गर्ल थी। Her graceful behavior, he claimed, she flirted with everyone and did not appreciate his gift of a 900 years old name। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी स्टोरी जो है वो रिवॉल्व कर रही है लास्ट डचेस के इर्द गिर्द, जो उनकी पुरानी वाइफ थी, और उनको किसने मारा, ड्यूक नहीं मारा जैसे हमें पास लग रहा है। और लास्ट पैराग्राफ्स के उन्होंने बताया कि वो दोबारा शादी कर रहे हैं और उसके अंदर उनको क्या फ़ायदे नुकसान आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं, और वो शादी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और एट द सेम टाइम कुछ जेलसी भी है, कुछ पावर स्ट्रगल भी हैं, जेंडर की एक्सपेक्टेशंस भी हैं, और वो विजिटर को लास्ट डचेस की जो है वो पेंटिंग दिखा रहे हैं और उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि वो कैसे फ्लर्ट करती थी हर एक के साथ और उनको अप्रिशिएट नहीं करती थी, ठीक है। और $900 जो ईयर्स का गिफ्ट था ओल्ड नेम का, वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उनको अप्रिशिएट नहीं कर दिया। एट द सेम टाइम वो ये भी कहते थे कि वो बहुत खूबसूरत थी और उनके बारे में बहुत कुछ उन्होंने बताने की कोशिश की है। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.